हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है ऑब्ट्यूज एंगल से, एक्यूट एंगल से, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल से। तो राइट और स्ट्रेट एंगल तो आपने पहले ही पढ़ रखा है पिछले वाले एक्सरसाइज में। वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि 90 डिग्री का जो एंगल बनता है ना वो राइट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है एकदम सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज और पहले रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जान जाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को मैं आपको आसानी से सॉल्व करना एकदम सिखा दूंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इन्हें समझना बस जरूरी है। एक बार आप ये समझ जाओगे ना तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट जो वीडियोज़ मैं बनाऊंगा उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि 5.4 एक्सरसाइज का है ना, 5.6 एक्सरसाइज का, जितने भी एक्सरसाइजेस है सभी के वीडियोज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो इन तीनों एंगल्स के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेट एंगल को दोबारा से रिवाइज करते हैं। जब कभी भी एक सीधी लाइन पे एक एंगल बनता है इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ये 180 डिग्री का होता है। डिग्रीज वगैरह अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग, मैं पिछले वाले कई वीडियो से कवर करते आ रहा हूँ ताकि अचानक से जब डिग्री आए तो आप कन्फ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 में हम डिग्रीज वगैरह पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में ही डिग्री के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो ये होता है 180 डिग्री का एक सीधी लाइन पर बना हुआ एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, तो जब हम लोग के पास इस तरीके से एक लाइन हो और उसके नीचे दूसरा एक सीधा लाइन हो, तो बीच में जो यहाँ पर एंगल बनता है ना, ये राइट एंगल बनता है। और ये कितने डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 180 का होता है और ये होता है 90 डिग्री का। ये ध्यान में रखना आप। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल पर पहले। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, देखो एक्यूट एंगल, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये बहुत क्यूट एंगल होता होगा। तो क्यूट कौन से होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वही क्यूट होते हैं। तो 90 डिग्री से जो छोटा होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे कि 90 से छोटा कितने ही डिग्री का रहे, 89 है ना, 85, 40 डिग्री। अब वो दिखेगा कैसे, तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। जैसे कि अब हमारा ये सीधा लाइन है ना, तो ये जो हमारा पल्ला है, मान लो ये वाला जो हमारा साइड है वो क्या होगा, थोड़ा छोटा होने जाएगा। यानी कि ये कुछ, मान लो ये सीधा ऊपर में सीधा है तो ये नीचे से सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है देखो थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ पर बड़ा एंगल था, ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो ये 90 डिग्री से कम हो गया। अब कितने डिग्री का है वो तो मेजरमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। ये 90 डिग्री से कम हो गया तो इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और इससे भी और छोटा तुम कर सकते हो। जैसे कि मान लो इधर हमारा एक साइड गया, एक साइड इधर आ गया, तो ये भी देखो 90 से हमारा छोटा ही हो गया। 90 कब बनता है, जब सीधी सीधी दो लाइन्स के बीच में एंगल बनती हैं, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। अब ऑब्ट्यूज समझो, तो ऑब्ट्यूज जो होता है वो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। यानी कि 90 से तो ज़्यादा रहेगा लेकिन 180 से कम रहेगा, यानी इतना तो रहेगा ही, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे देखो मैं एक ऑब्ट्यूज एक आगे बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा दिखेगा आपको पता है, सीधी लाइन ऐसे तो रहेगी नीचे, उसके बाद ये जो लाइन है ये सीधा ऊपर ना जा करके थोड़ा सा इधर तिरछा चल जाएगा, इधर आ जाएगा या और इधर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से बड़ा सा एंगल बनेगा ना, 90 डिग्री से बड़ा एंगल और लेकिन 180 से कम है। देखो ये 180 से छोटा दिख रहा है आपको लेकिन 90 से बड़ा है, तो इस टाइप के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो होता है ऑब्ट्यूज, ये 90 और 180 के बीच में होता है। एक्यूट जो होता है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में समझ लो थोड़ा सा। तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री से, सॉरी 90 बोल रहा हूँ, 180 से ज़्यादा का एंगल हो। तो अब आप बोलोगे सर 180 से ज़्यादा का एंगल कैसे बनता है, तो देखो वो आपको मैं बताता हूँ। रिफ्लेक्स, FL, फिर उसके बाद EX, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा। तो ये कब बनेगा, जब इधर एक सीधी लाइन जा रही हो और वो जो लाइन है ना सीधा ना होकर के वो थोड़ा तिरछा हो जाए। तो ये देखो अब जो एंगल बना ये बड़ा सा एंगल बन गया। अगर सीधा जाता तो 180 का बनता, लेकिन ये अभी नीचे आ गया है तो इधर जो बाहर में एंगल बन रहा है ये क्या हो गया है, 180 से ज़्यादा का एंगल बन गया है। तो यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का अंदर में बना था ना, तो बाहर में भी एक एंगल बनता है। कभी भी दोनों साइड एंगल बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो बाहर में जो एंगल बना था ये देखो, ये 90 डिग्री, 90 बोल रहा हूँ, 180 से भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक्चुअल में 270 का रहता है, वो सब आप बाद में डिटेल में समझोगे। फिलहाल बस इतना समझो कि ये जो 180 से यानी स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा एंगल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। यानी और जो ये 180 से 360 के बीच में होता है, ये भी आप दिमाग में रखना, फिट रखना। ये सब चीज़ आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख लिया है इस तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन को देखो सॉल्व जब करेंगे ना, तो सबसे जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इधर से स्टार्ट करो। इससे इधर से आप स्टार्ट करना शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें से आप स्टार्ट करोगे तो सब ज़्यादा इजी लगेगा आपको। अब इसमें भी आप क्या करो, जो इजी है ना उनको पहले सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रिवोल्यूशन का 1/4, डी वाले पॉइंट में हमको बोला गया है एक रिवोल्यूशन का 1/4 कितना होगा, यानी वो कौन सा एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले तो समझो कि पूरा रिवोल्यूशन कैसा होता है। तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा का पूरा एक चक्कर। ठीक है, जैसे घड़ी की जो सुइयाँ होती है ना, आवर हैंड वाले, मिनट्स हैंड वाले, सेकेंड वाले,
वाले वो जब एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। इस तरीके से ये एक रिवोल्यूशन हो गया। अब इसका हमको 1/4 निकालना है, तो सबसे पहले तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस तरीके से और इस तरीके से। तो टोटल देखो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि पहले तो मैं देखो डी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। हम लोग ईजी से थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे तो आपको डाउट भी क्लियर होते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जब 1/4 कहा जा रहा है तो 1/4 कौन सा होता है, आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब हमारे पास टोटल 4 पार्ट हो तो उसमें से कोई भी एक पार्ट जो होगा हमारा वो 1/4 कहलाएगा। जैसे ये जो हमारा डब्बा है ना इतना सा, ये 1/4 कहलाएगा। 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो आप किसी को भी उठा करके ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैं स्टार्टिंग वाला ही 1/4 को ले लेता हूँ, ये वाला 1/4 जो है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितनी डिग्री का एंगल बनाया, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर ये एक इधर से सीधी लाइन है और एक ऊपर उसकी सीधी लाइन है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, 90 डिग्री वाला, तो राइट एंगल होता है। तो ये हमारा हो गया डी का जो आंसर वो राइट एंगल। तो कहाँ गया राइट एंगल, ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिला भी देता लेकिन खराब दिखेगा, मैं यहीं पर इसके बगल में लिखता हूँ, ये सेकेंड का आंसर है, ठीक है। आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगला चलते हैं, इससे थोड़ा सा और अच्छा कौन सा है, तो हाफ ए रिवोल्यूशन जो है इससे बेटर है, यानी कि इससे ज़्यादा थोड़ा सा, जैसे ये सबसे इजी था, हाफ रिवोल्यूशन थोड़ा सा उससे ज़्यादा इजी है। तो वो कैसे होगा, हाफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक चक्कर जो लगेगा, ठीक है, इस तरीके से एक पूरा सर्कल लग गया, इसमें हाफ रिवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आधा को हम लोग बोलते हैं हाफ रिवोल्यूशन, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बनेगा ना इसी को हाफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। हाफ यानी कि आधा, जिसको हम लोग 1/2 भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। 1/4 को 1/4 कहा जाता है, हाफ को ही 1/2 कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है एकदम सीधी लाइन पे एंगल बन रहा है, तो हम जानते हैं कि हाफ यानी कि सीधा हो गया एकदम लाइन, और सीधी लाइन पे जो हमारा एंगल बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेट एंगल भी लिख देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बहुत काम का चीज़ है ये, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा हाफ रिवोल्यूशन वाला, ठीक है। तो कहाँ गया स्ट्रेट एंगल, कौन सा नंबर का है हमारा आंसर, फर्स्ट वाले का है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो मैं यहीं पर इसका 1 नंबर लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये जो है 1 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, यानी कि आधे से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन। या फिर चलो आप स्टार्ट, अब ये दोनों जो हो गया ना एकदम सिंपल समझ में आ गया। अब आप कोई सा भी उठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए से स्टार्ट करो आप, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि 1/4 से भी छोटा। तो 1/4 से छोटा यानी कि इससे भी छोटा, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री से भी जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। 1/4 से छोटा कहाँ पर आएगा, तो इसके बीच में कहीं पर भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो मैं इधर एक एंगल उठा के ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना ना ये बीच में इतना सा, यही होगा 1/4 से भी छोटा, यानी लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ठीक है। तो जब 1/4 से भी छोटा होगा तो 1/4 होता है राइट एंगल, तो उससे छोटे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसका एक्यूट एंगल आंसर हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल कहाँ पर है, थर्ड नंबर में है। तो इसमें आप सिंपल लिख दो थर्ड का आंसर। ये जो हमारा है ना ये वाला, ये थर्ड का आंसर है। क्लियर है। उसके बाद अब बी में आ जाओ, तो मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन, यानी कि आधे से भी ज़्यादा का रिवोल्यूशन। तो आधे से ज़्यादा यानी कि देखो ये हमारा आधा था, इसमें से भी ज़्यादा, यानी कि मान लो अगर ये हमारा जो लाइन है ना यहाँ तक आया, उसके बाद फिर इधर चला गया, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा एंगल बनेगा यहाँ पर, इधर से आकर के ये बड़ा एंगल बन रहा है, यानी 180 से ज़्यादा एंगल बन रहा है। हाफ से ज़्यादा जब कभी भी होगा, तो आपको मैंने बता दिया ना कि हाफ से जब ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्लियर है। हाफ से कभी भी ज़्यादा हो जाए तो वो कहलाता है हमारा, सॉरी हाफ से ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच में होता है। ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, जब कभी भी हाफ से ज़्यादा हो जाए तो आप समझ जाओ कि वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बना ले रहे हैं। तो ये रहा हमारा कहाँ गया, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन। इसका जो आंसर होगा वो रिफ्लेक्स आंसर होगा, यानी कि ये 5th नंबर वाला। तो यहाँ पर आप 5 नंबर इस तरीके से लिख दो। देखो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप इसको जैसे भी आपके टीचर बोलेंगे मिलाने के लिए वो आप कर लेना। बाकी इस तरीके से अब नहीं मिलाया जाएगा। क्लास 6 में आप पहुँच गए हो, अब आप सामने सामने में आंसर लिखना, ठीक है। चलो अब लास्ट कौन सा बच गया हमारा, तो ये बच गया हमारा बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, यानी कि 1/4 और हाफ के बीच में अगर रहेगा, यानी कि 90 डिग्री और हाफ यानी कि 180 के बीच में रहेगा। तो मैंने आपको बताया था ना 90 और 180 के बीच में जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से 180 के बीच में, इसको आप यहाँ पर भी समझ सकते हो। देखो एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसमें हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको पहले तो ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक 1/4 हो गया, और इधर अगर हम लोग आ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बोल रहे हैं, 1/4 और हाफ के बीच में, तो वो किधर आएगा, वो इधर आ जाएगा हमारा एंगल। तो ये देखो इस तरीके से जब एंगल बना, यानी कि 90 से ज़्यादा का लेकिन 180 से कम का,
इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, यही कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो हमारा बच गया ना 4th नंबर का एंगल ऑब्ट्यूज वाला, वही होता है हमारा 1/4 और 1/2 के बीच वाला। तो ये हो गया 4 का आंसर। तो आई होप मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया हो कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से आप क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या कौन से एंगल को क्या कहा जाता है और वो कहाँ कहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला वाला क्वेश्चन है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो उसको आप खुद से ही बनाने की कोशिश कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये समझ लिया तो वो खुद ब खुद बन जाएगा। बाकी अगर कहीं पर दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।